नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति ज्ञान बाय चरण गुरु में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके घर परिवार में भी सब कुशल मंगल बनी रहे, ऐसी मंगल कामना आप सबके लिए। प्यारे भक्तों, एक चर्चा है जो हमेशा से होती आ रही है। लोग कहते हैं, बातें करते हैं, सुनते हैं। चर्चा बहुत खूबसूरत है। चर्चा है नींबू मिर्ची। नींबू मिर्ची कुछ लोग बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं। हरी मिर्ची, नींबू खाने के स्वाद में प्रयोग किया जाता है। नींबू को स्वादिष्ट के तौर में लिया जाता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए नींबू का प्रयोग किया जाता है। बहुत उत्तम है। वैज्ञानिक स्थिति में कहा जाता है कि विटामिन सी, हमारे शरीर में विटामिन सी की आवश्यकता होती है, वह अत्यधिक रूप में नींबू से प्राप्त होता है। इसलिए नींबू का प्रयोग दैनिक जीवन में अत्यधिक रूप में किया जाता है। सवाल उठता है एक चीज का कि नींबू का प्रयोग अन्य चीज़ों में भी किया जाता है क्या? हाँ, मेरा मानना है कि इन तंत्र मंत्रों की चीज़ों में भी नींबू का प्रयोग किया जाता है। नींबू का प्रयोग नज़र उतारने के लिए किया जाता है। नींबू का प्रयोग तंत्र काट के लिए भी किया जाता है। वह सब कैसे होता है, किस तरह से जानकार लोग इन चीज़ों को करते हैं, समझने की बात है। और हम सबको बेसिक रूप में इन चीज़ों को पता भी होना चाहिए, क्योंकि हम अगर जानकार होंगे कुछ चीज़ों के लिए तो बड़े आसानी से अपने दैनिक जीवन में इन कामों को कर सकते हैं। अब जानकारी हम देते हैं आपको अपने माध्यम से कि हम किस तरह से अपने जीवन में इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। बड़ी समझने योग्य है, जानने योग्य हैं ये चीज़ें। मेरे भक्तों, मेरे प्यारे साथियों, किस तरह से जीवन की विपरीत परिस्थितियों को ठीक करने के लिए, अचानक होने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए, या अनैतिक अनैतिक चीज़ें जो होती हैं उनको पूर्ण करने के लिए क्या हम अपने जीवन में नींबू को इन सभी तथ्यों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं क्या? तो वही जानकारी चर्चा का विषय है और वही जानकारी हम आपको बताते हैं। कहा जाता है माता काली को नींबू अति प्रिय है। माता काली को भेंट रूप में नींबू चढ़ाया जाता है। कुछ साधक बंधु अपने तांत्रिक इच्छा के अनुसार जो बलि आदि का प्रयोग करते हैं, माता काली को बलि आदि या अन्य देवी देवताओं को देते हैं। अगर बलि आदि करती हैं तो अन्य जीव जंतु के हिसाब से वो बलि देते हैं। लेकिन जो सात्विक लोग जो होते हैं, सात्विक जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने जीवन में सात्विक रूप में किसी भी देवी देवता का पूजन विधान करते हैं, उनको साधने की कोशिश करते हैं। तो वह नींबू से भी इस चीज़ को प्रयोग में लाते हैं। नींबू सात्विक रूप में, बलि के रूप में भी दे सकते हैं। वही मानना है कि किस तरह से सात्विक रूपों में इनको चलाया जाए, नींबू के माध्यम से क्रिया को किया जाता है, वह हम आपको आगे बताते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे साथियों, नींबू का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए, तंत्र काट के लिए, नींबू का प्रयोग नज़र उतारने के लिए अथवा अपने घर की रक्षा सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। और जानकार होने के बाद में इन चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कुछ लोगों के, भक्तों के घर में, भक्त बंधुओं के घर में अचानक कोई विपत्ति आती है, भूत प्रेत, मसान अथवा अन्य बुरी नज़र, बुरी छत्र छाया होने के बावजूद वह समझ में कुछ नहीं आता है कि किस तरह से हम स्वयं में कुछ चीज़ों को प्रयोग करें तो कुछ राहत मिले। उसके लिए मान लीजिए आपके घर में भक्त बंधुओं को, किसी को भी भक्त को अपने घर में, परिवारजनों में कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो उसके लिए यह प्रयोग आप कर सकते हैं। वह प्रयोग है कि मान लीजिए आपके किसी भी भक्त बंधु, किसी भी इंसान को अचानक कोई तकलीफ आती है और कुछ चीज़ें आप नहीं जान पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो आप नींबू लीजिए। नींबू लीजिए, नींबू में आप एक
सिंदूर होता है, कोई भी सिंदूर ले आप, पीला सिंदूर या हनुमान जी का सिंदूर होता है, उसमें उसको लगा दीजिए, उसमें नींबू में लेके उसको लगा दीजिए। जैसे कि तिलक चिन्ह आप लगाएं, और लगाने के बाद में सभी माता काली को जानते हैं, मानते हैं। केवल हाथ में रखकर नींबू को और इस तरह से उसको करें, और क्रीं 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 क्रीं, यह माता काली का 11 बार या 21 बार नींबू के समक्ष बोलें, क्रीं क्रीं क्रीं। बोलने के बाद में फिर जो भी जिसके ऊपर भी जो पीड़ा है आप उसके ऊपर से घुमा देंगे, एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन, घड़ी के उल्टा दिशा में उसके ऊपर से 7 बार घुमाएंगे, 3 फूंक लगाएंगे। लगाने के बाद में आप किसी भी चौराहे में जाएं या निर्जन स्थान में जाएं, एकांत स्थान में जाएं, वहाँ जाके उसको काट दीजिए। वहाँ काट के चारों दिशाओं में फेंक दें, क्रॉस बाई, इस तरह से इधर से इधर फेंकेंगे, एक टुकड़ा लेंगे इधर से इधर फेंकेंगे, दूसरा टुकड़ा लेंगे इधर से इधर फेंकेंगे, फिर इधर से इधर। ये चारों कोनों में अगर इतना करने में आप सक्षम होंगे तो आप देखेंगे कि कुछ क्षणों में जो भी अनैतिक चीज़ है वो उस इंसान को छोड़ के चली जाएगी। ये नींबू का विधान आपको इसलिए बताया है कि इमरजेंसी होने पर, इस तरह की कोई भी परिस्थिति आने पर आप ये कार्य कर सकते हैं। देखना ये कार्य बहुत सक्षम होगा, बहुत ही अच्छा होगा, अच्छा साबित होगा। नींबू का प्रयोग, हरी मिर्ची का प्रयोग कुछ लोग अपने घरों में टांग देते हैं, घरों में टांग देते हैं, शनिवार को भी टांग देते हैं लोग। तो उसकी भी एक विशेषता होती है कि वो क्या विशेषता है कि आखिर लोग क्यों टांगते हैं उसको अपने घर पर। तो मेरा मानना है प्यारे भक्तों कि हमें क्या करना चाहिए कि अपने घर में जब हम कोई भी पूजा स्थान बनाते हैं तो घर में एक पानी का लोटा गिलास भर के रखें अपने देवी देवताओं के लिए। दूसरा, वहाँ कुछ मीठा जरूर रखें। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी, जिसको दरिद्रता का रूप माना जाता है, ये 2 देवी रोज प्रतिरोज उन घरों में जरूर जाती हैं जहाँ पर किसी भी पूजा पाठ का विधान होता है अथवा लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं। सुबह के समय 4 बजे जब ये देवी निकलती हैं और जब ये किसी के घर में जाती हैं तो देखा गया है कि जो लोग नींबू और मिर्ची घर में बाहर टांग के रखते हैं, अब माता लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है, दरिद्रता के रूप में अलक्ष्मी कहा जाता है उनको क्या है, ये चीज़ पसंद है उनको। जो अलक्ष्मी है उसको खट्टा तीखा मिर्ची ये उनको पसंद है, और वो क्या कहती हैं कि मुझे खट्टा तीखा मीठ जो भी है वो तो मेरी बहन मुझको बाहर मिल गया, अब मैं इसी को खा के यहीं से लौट जाती हूँ। वहीं लक्ष्मी जी खड़ी थी, वो है बोलती हैं, बहन मुझे तो मीठा पसंद है, मैं तो मीठा खा के जाऊँगी, और वह घर के अंदर चली जाती है। जब माता लक्ष्मी घर के अंदर चली जाती हैं, उनको जब मीठे का भोग मिलता है, वहाँ पर पानी रखा हुआ मिलता है, तो वह भोग लगाती हैं। किसको नहीं ज़रूरत है माता लक्ष्मी की? सब कहते हैं माता लक्ष्मी जी हमारे घर में पधारे, हमारे घर में चले आए। ऐसे ही आप रोज़ जल मीठा अपने पूजनीय स्थान में रखते हैं और वो देवी आती हैं, और जब वो खाती हैं तो लगातार कहती हैं मुझे बहुत अच्छा भोग मिला है। इस भोग को खा के अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं कि हे भक्तों, जिस तरह से तुमने मुझको भोग दिया, मैं तुमको आशीर्वाद दे के जाती हूँ, मेरी कमी आपको कभी ना होगी, मैं हमेशा ही आपके घर में रोज आऊँगी, और उससे आपका जीवन में प्रगति हो, धन धान्यता बढ़े। ऐसा माता लक्ष्मी के माध्यम से कहा गया है। इसलिए नींबू मिर्चियों का आपने देखा कि दरिद्रता को दूर भगाने के लिए, दूर करने के लिए दरिद्रता लौट के चली जाती है ऐसे कार्य करने से। तो नींबू मिर्च से बहुत सारे अच्छे कार्य किए जाते हैं, आप करके देखें। और हमारी बातें आपको अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।